मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, वो किस तरीके से सफ़र किया उसने। तो कोरोना वायरस जो था, सबसे पहले कोरोना वायरस नेचर में जब बना था, उसके बाद उसने चमगादड़ यानी बैट को अपना रिजर्वायर बनाया। बैट जितने भी बैट्स हैं सभी के अंदर जो है वो वायरस का स्टॉक पाया जाता है, रिजर्वायर है, उसके साथ इनबिल्ड रहते हैं जितने भी वैरायटी हैं। अब वो स्ट्रेन अलग होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि मॉडर्न टाइम में जो हिस्ट्री रही है, इसके जो सफर रहा है, कोरोना वायरस किस किस तरीके से अपना रूप बदल के जब होस्ट चेंज हुआ तो उसके अंदर जो कोरोना वायरस था उसका जीनोम चेंज हुआ, और उस जीनोम चेंज होने के कारण जो जीनोम का चेंज है, उसमें जो प्रोटीन चेंज हुई, उसका जो आरएनए में चेंजिंग आई, उसकी वजह से जो उसका इन्फेक्शन का टाइप था, उसका जो इफेक्ट था, वो दिनों दिन बढ़ता चला गया। तो उसका एक सफर तय किया उसने आज तक, जो अलग अलग नामों से जाना गया है। उसका नाम, उसमें टाइम पर टाइम उसमें जीनोम चेंज होता गया, और वो आज जो है 2019 में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और ये सफर उसने तय किया है अलग अलग तरीके के होस्ट की प्रोटीन्स के चेंज और बदलाव के कारण। तो पहली बार जब मार्सबर्ग में बना था 1967 में, इस वायरस की जो ओरिजिन सेंटर था बेसिकली युगांडा था। युगांडा जो है देखा जाए कि अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो वहां ये वायरस आउटब्रेक हुआ, बैट से या चमगादड़ से मनुष्य के अंदर ट्रांसफर हुआ। उसके बाद हमारा अगला केस आता है इबोला वायरस। 1967 में ये डीआरसी कंट्री रहा इसका, और ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। वहां पर इसमें इफेक्टिव बीमारी फैलाने, डिजीज फैलाने का काम करा। तो अगर देखा जाए जो युगांडा में स्टार्ट हुआ था, युगांडा में जो मार्बर्ग वायरस फैला था, उससे उस समय 478 लोग डेथ हुई थी। इबोला में स्टार्टिंग में 14,693 लोगों की डेथ हुई थी, और ये जो था वो बैट से सीधे ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया था। इसी तरीके से निपाह वायरस, ये बेसिकली इस वायरस की जो ओरिजिन है वो मलेशिया से है। 1999 में इसका ओरिजिन हुआ, और ये मलेशिया में बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। उसी तरीके से सार्स वायरस है। तो सार्स वायरस देखा जाए कि बैट से रोडेंट्स में हुआ, और रोडेंट से ह्यूमन में हुआ। इस सार्स वायरस का जो ओरिजिन सेंटर है, जो उत्पत्ति का केंद्र है, वो चाइना है। और इसमें जो था ये 2002 में इसकी उत्पत्ति हुई थी कि पहले ये बैट से उसमें रोडेंट्स में ट्रांसफर हुआ, रोडेंट से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। और इससे क्या हुआ, जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उससे जो था इफेक्टेड होता था और बहुत बड़ी डिजीज काज करता था। 774 लोग उस समय थे इससे इन्फेक्टेड हुए थे, मरे थे। इन्फेक्टेड तो बहुत सारे लोग हुए थे, लेकिन जो डेथ रेट था वो 774 लोग उसमें हुए थे। उसके बाद कोरोना का ही दूसरा स्ट्रेन था H5N1, जिसे नाम दिया गया बर्ड फ्लू से। तो बेसिकली ये जो था बैट से मुर्गी में आया, मुर्गे से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ह्यूमन जो है मुर्गा दूसरे जो उसके एनिमल्स हैं, दूसरे बर्ड्स जो है उनको खाया, और उससे ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। उससे क्या हुआ, बर्ड फ्लू फैला बर्ड के द्वारा, और फ्लू मींस फीवर। तो बर्ड फ्लू फीवर जो चाइना में इस एविस का भी ओरिजिन सेंटर 2003 में हुआ, चाइना में हुआ। तो इसमें भी स्ट्रेन चेंज हुआ, 2002 के बाद 3 में चेंजेस आया, और इससे क्या हुआ, बर्ड फ्लू हुआ। हेल्थ में सीधे ट्रांसफर लगभग 455 लोग डेथ हो गए, से बहुत सारे इन्फेक्टेड भी हुए थे। फिर वहां 2012 में क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस था बेसिकली वो बैट और ह्यूमन के बीच उसे इंटरमीडिएट होस्ट में ट्रांसफर हो गया, कैमिल में। और ये जो वायरस था ये मिडिल ईस्ट में रिपोर्ट किया गया था। वहां पर इसने रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
सार्स जैसे ही कैरेक्टर्स में शो किए थे, बुखार आ रहा था, लोगों को ड्राई खांसी हो रही थी, कफ आ रही थी, कफलेस, तो कैमिल में ट्रांसफर हुआ था। इसका मेन होस्ट जो था कैमिल था, और कैमिल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, तो इसे कहा गया मर्स। ये 2012 में 2012 में सऊदी अरबिया की जगह है जेद्दा, तो वहां पर ये आउटब्रेक हुआ था, एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ था, और उस समय 858 लोग डेथ हो गई थी। इसमें बहुत सारे लोग, 1000 लोगों में इन्फेक्शन हुआ था। फिर 2013 में तो कोरोना वायरस था, उसका दूसरा स्ट्रेन चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हुई, और H7H9 बर्ड फ्लू के रूप में फिर से चाइना में ओरिजिन हुआ। इसका ओरिजिन सेंटर चाइना था, और उसमें फिर ये फैल गया ह्यूमन में। 616 लोग उस समय डेथ हुई थी। उसके बाद H1N1 ये पैंडेमिक हो गया था, स्वाइन फ्लू जिसे कहा गया था 2009 में। ये बेसिकली बैट से सुअर में, सुअर से आदमी में ट्रांसफर हो गया था, पिग में। और ये डिजीज जो थी यूएस मैक्सिको में फैली थी, क्योंकि मैक्सिको में काफी बड़ा जो सेंटर है वो पिग फार्मिंग होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसमें लगभग 2 लाख के समथिंग लोग डेथ हो गई थी। उसके बाद एक सीजनल फ्लू होता है कि पहले बैट आता है, बैट से बर्ड में जाता है, बर्ड से स्वाइन में जाता है, और वो वायरस देखा जाए कि स्वाइन के अंदर होस्ट के फॉर्म में, उसको होस्ट के रूप में यूज करता रहता है उसके अंदर। और सीजनल फ्लू होता है, यानी जो विंटर सीजन होती है, जब मौसम चेंज होता है हमारा, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, तो उस समय देखते हैं कि काफी लोग खांसी जुकाम से पीड़ित होते हैं। तो जुकाम जो होता है उसके साथ हमारा फीवर भी आता है, तो बेसिकली सीजनल फ्लू के रूप में वो इन्फेक्टेड करता है लोगों को, तो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता नहीं है। फिर देखा जाए जब और चेंजेस हुए, तो 2019 में जो कोरोना वायरस था वो फिर से आउटब्रेक हुआ, और ये आउटब्रेक, तो इसकी उत्पत्ति बेसिकली चाइना में हुई थी, और आउटब्रेक वुहान में हुआ था। तो कम से कम 3 से 3 लाख समथिंग लोग वहां पर डेथ हो गई थी। और आज पूरे वर्ल्ड में एक कहर बरपाए हुए काफी लोग मर गए हैं, बहुत लगभग 70 से 80 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, और अभी ये कहर चल रहा है। तो इसमें अभी कोरोना में ये पता नहीं चला है कि जो कोरोना का जो आउटब्रेक हुआ है, इस संभवतः किससे हुआ, अभी कंप्लीट अभी इस पर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है कि एनिमल से हुआ कि बर्ड से हुआ, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारी मीट मंडी है जिन्हें वाइल्ड एनिमल्स में चमगादड़ है और बर्ड्स है, स्नैक्स है, इनका जो मीट होता है वो मार्केटिंग की जाती है, उसके थ्रू बहुत सारे उनके जो वाइल्ड एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वायरस रहते हैं जो उस मीट के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। तो किससे भी आउटब्रेक हुआ इसे पता नहीं चला, फिर काम चल रहा है। इसमें कोविड-19 के बहुत सारे स्ट्रेन हैं जो लोगों में इन्फेक्शन करके कहर भर पा रहे हैं, उनमें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है और सीधे डेथ हो रही है। तो ये फ्लो चार्ट बेसिकली था, द ग्लोबल आउटब्रेक बॉस एपिडेमिक्स इन द रिसेंट हिस्ट्री, यानी कि जो कोरोना वायरस है पूरे ग्लोबल में कितने प्रकार से कितनी बार आउटब्रेक हुआ है, कहां कहां आउटब्रेक हुआ है, और उसने ह्यूमन में किस तरीके से इन्फेक्शन फैलाया है। तो एक तरीके देखा जाए फ्लो चार्ट है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा वायरस किस डेट में हुआ था, कहां से फैला था, उसकी ओरिजिन कहां से हुई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल होगा।